Administration did to Pakistan was absolutely disgraceful. It was something I'm incredibly embarrassed. If you look at the problems they caused, things like the Afghanistan pullout or lack thereof, absolutely terrible. बाइडन इंतजामिया का पाकिस्तान से रवैया मुनासिब नहीं था। सदर ट्रंप की सरबराही में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हो रहा है। मौजूदा पाकिस्तानी क़यादत नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मुकम्मल हम आहंग है। अमरीकी अवाम को पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर नहीं दिखाई गई। गलत फहमियां दूर करने की जरूरत है। अमरीकी अरबपति सरमायाकारों के वफ्द के सरबराह जेंट्री बैच की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में मसनूई जहानत, रियल एस्टेट और मादनियात समेत दीगर शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ। He personally told me there are a number of deep fake AI presentations on the internet that have been made out there about that it actually is not true or real at all. नई अमरीकी इंतजामिया पाकिस्तानी क़यादत का एहतराम करती है। रिचर्ड ग्रिनेल को पाकिस्तान की सूरत हाल का आज ज्यादा बेहतर अदराक हो गया होगा। ख्याल है रिचर्ड ग्रिनेल को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया। अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द के सरबराह जेंट्री बैच की वजाहत। अमरीकी वफ्द के वजीर आजम से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में कारोबारी मौके में गहरी दिलचस्पी पर इजहार तशक्कुर। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुतराजा पैका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल की भी तौसीक कर दी। PFUJ की मुतराजा एक्ट पर दस्तखत की मजम्मत। एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सदर का बिल पर दस्तखत करने का मतलब पीपल्स पार्टी भी इस मुतनाज़ा एक्ट में शरीक है। जिस तेजी से बिल्स पास किए गए, लगता है हुकूमत और उसके इत्तेहादी किसी दबाव में हैं। सीनियर सहाफी मजहर अब्बास की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। पैका तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। वफाकी हुकूमत और PTA समेत दीगर फरीक मुतनाज़ बिल मुशावरत के बगैर लाया गया। इजहार राय की आज़ादी शदीद मुतासिर होगी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ मुतनाज़ एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी का अदालतों में जाने का ऐलान। इजहार राय पर कतगन करार दे दिया। इंसानी स्मगलिंग की तहकीकात में सुस्त रवि पर वज़ीर आज़म बरहम। DG FIA अहमद इसहाक को ओहदे से हटाकर OSD बना दिया। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस 1 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल्स और 8 कांस्टेबल्स की गुज़िश्ता रोज नौकरी से छुट्टी कर दी गई थी। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर को ओहदे से हटा दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के जुल्फ़िकार हमीद नए IG तैनात। जुल्फ़िकार हमीद पंजाब में खदमात सर अंजाम दे रहे थे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का तकर्रुर तबादले के बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की PTI रहनुमाओं से अहम मुलाकात। तहरीक इंसाफ के जुनेद अकबर, आतिफ खान और अरबाब शेर अली शरीक। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह, नूर आलम भी मौजूद। अदालतों में मनपसंद लोग रखने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। मकसद PTI और बानी को इंसाफ से महरूम रखना है। शिबली फराज की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। हर किस्म की सख्तियों के बावजूद मुज़ाकरात में बानी PTI ने पहल की। हुकूमत ने ताख़ीर की। चाहती नहीं थी मुज़ाकरात हो और कोई हल निकले। जवाब का तबादला पहले कर लेती तो बातचीत जारी रखने पर गौर कर लेते। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। आर्मी चीफ के अलावा किसी से भी मुलाकात न करने का दावा। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त दे दी। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा ने दरखास्त DC ऑफिस में जमा कराई। हुकूमत ने 1997 से 2001 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड जारी कर दिया। मुल्क की तारीख में पहले इस दौर का तोशाखाना रिकॉर्ड सामने आया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ, रफीक तारड़ तहाइफ लेने वालों में शामिल। इससे 2002 से मार्च 2023 तक का
कार्ड जारी किया गया था। शहबाज शरीफ हुकूमत ने 2023 में तहफ़ से मुतालिक नया तरीक़ाकार वज़ा किया, जिसके तहत वसूल कुनंदा को 300 अमरीकी डॉलर्स तक के मालियत का तोहफा रखने की इजाज़त दी गई। इससे ज़ायद मालियत का तोहफा तोशाखाना की मिल्कियत में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में वजारत दिफा को 9 मई मुकदमात से हटकर मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की मिसालें पेश करने की हिदायत कर दी। वजारत दिफा के वकील का लिफाफों में मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड पेश। आईनी बेंच ने ट्रायल का रिकॉर्ड ख्वाजा हारिस को वापस कर दिया। मुल्जिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है, क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुल्जिम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है? जस्टिस मंदुखेल का इस्तफसार। आर्मी एक्ट के रूल्स के तहत मुल्जिम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। वकील वजारत दिफा का जवाब। 9 मई वाक़यात में बज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगता। मुल्जिमान का मिलिट्री ट्रायल बहुत तफसील से चलाया गया। क्या तमाम रिकॉर्ड पब्लिक करना मुमकिन नहीं? मुल्जिमान के कारनामे अवाम में बेनकाब होने चाहिए। जस्टिस हसन अजहर के रिमार्क्स। क्या आर्टिकल 175 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स के कयाम के लिए गुंजाइश रखी गई है? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। नए एप्लीकेशन पर वज़ीर आला की मौजूदगी में कैदी से वीडियो पर बात कराई गई। पहले रोज कहा था जेलों में खाने का निजाम बेहतर होगा, जो करके दिखा दिया। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 49% रेवेन्यू हासिल करने का भी दावा। मलिक रियाज पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। बहरिया टाउन के मालिक इस केस में इश्तिहारी और मफरूर हैं। मलिक रियाज को वापस लाने के लिए यूएई हुकूमत से राब्ता किया जाए। नैब का एफआईए को खत। इंटरपोल के जरिए वापसी के हंगामी इकदाम किए जाएं। खत का मतलब। हमारे पास जजेस की तादाद महदूद है, हर कोई तनाज़े पर अदालत चला जाता है। माइंडसेट तब्दील करने और आगाही फराहम करने की जरूरत है। पाकिस्तान में 24 करोड़ केसेस हैं, 86% बैकलॉग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची में तकरीर से खिताब। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के सदर शी जिनपिंग को खत। दोनों ममालिक के दरमियान आहिनी दोस्ती मजीद मजबूत करने का आज़म। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नए साल पर चीनी सदर और चीनी अवाम को मुबारकबाद। नए कमरी साल पर चीन भर में जश्न का समा, कहीं आतिशबाजी तो कहीं मौज मस्तियां हुई। रोबोट्स ने भी चीन का सकाफती रक्स पेश किया। मसनूई जहानत पर मबनी चीनी चैटबोट ने बड़ी अमरीकी कंपनियों का भट्टा बिठा दिया। $1 खरब का नुकसान। व्हाइट हाउस ने चीनी कंपनी को अमेरिका की कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। गजा में तबाहाल इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर, अशिया खुरोनोश की किल्लत, लेकिन घरों को लौटने वाले फलस्तीनियों के चेहरों पर मुस्कुराहटें। अपने इलाकों में पहुंचते ही सजदा शुक्र अदा किया। फलस्तीनी परचम बुलंद किया। अपनी सरजमीन मरते दम तक ना छोड़ने के आज़म का इजहार। इजराइल का शाम की अहम तरीन पहाड़ी जबल शेख पर कब्जे का ऐलान। इजरायली फौज जबल शेख पर मुस्तकिल डेरे डालेगी। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई ममालिक की शदीद तनकीद। बैनुल अक़वामी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जनूबी कोरियन शहर बोसांग के एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारे के उड़ान भरने से चंद मिनट कबल आग लग गई। जहाज का बालाई हिस्सा मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह। तमाम 169 मुसाफिर और अमले के अरकान को बाहिफाजत निकाल दिया गया। इनखला के दौरान 3 मुसाफिरों को मामूली चोटें आईं। पाक बहरिया के जहाज यमामा का जद्दा का दौरा। 2 तरफा मश्क में हिस्सा लिया। मश्क का मकसद बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन को बेहतर बनाने और मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत को फरोग देना है। जद्दा बंदरगाह आमद पर पाकिस्तानी सिफारत खाने के आला हुकाम और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के सद्देबाब के लिए पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का फैसला। कमर्शियल रिहायशी और ज़रई जमीनों की जोनिंग की जाएगी। हर 4 साल बाद जायजा लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मुताल्लिका डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी का सरबराह होगा। पोर्ट कासिम पर 1 हफ्ते से खुर्दुनी तेल की शिपमेंट्स की क्लियरेंस ना हो सकी। मुल्क भर में घी और कुकिंग ऑयल की किल्लत का खदशा। पोर्ट पर कंसाइनमेंट्स लिए जहाज कतारों में खड़े इंतजार कर रहे हैं। टर्मिनल पर शिपमेंट्स उतारने की जगह नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान नाशपाती मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन शेख उमर रेहान का मौक़िफ़।
कराची के अलावा मुल्क भर में बिजली ₹1.04 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। माहाना एडजस्टमेंट की मद में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की बिजली सस्ती करने की दरखास्त नेपरा में कल समाअत होगी। कराची के नौजवान से मोहब्बत में धोखा खाने वाली अमरीकी खातून का वापस जाने से इनकार। एयरपोर्ट हुकाम का खातून को अमरीकी काउंसिल खाने के हवाले करने के लिए राबता। थरपारकर में मोर पुरस्कार बीमारी से मरने लगे। छाछरों में एक हफ्ते के दौरान 10 मोर हलाक, कई बीमारी में मुब्तला। महकमा वाइल्ड लाइफ ने इलाके में टीम रवाना कर दी। नेशनल स्टेडियम कराची में चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच की तमाम ऑनलाइन टिकट्स फरोख्त हो गईं। किसी भी इनक्लोजर की एक भी टिकट दस्तयाब नहीं। रावलपिंडी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के कई टिकट्स दस्तयाब। फिजिकल टिकट्स की फरोख्त भी जल्द शुरू होगी।